कई कर्मों के जो बुरे कर्मों के जो फल हैं वो ऐसे हील होते हैं कि आप समझ भी नहीं पाते हैं जब आप गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है? तो आज कर्म के देव का भी दिन है। तो कर्मों के जो देव हैं शनिदेव जी महाराज जी, वो आपके जो भी कर्मास होते हैं उन्हीं के ही फल देते हैं, चाहे आपके कर्मा जैसे भी हैं। कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जो कई जन्मों से रुके हुए रहते हैं, जैसे कि आपके 5 जन्म हैं, है ना। तो 5 जन्म में आपने बाकी 3 जन्मों में काफ़ी अच्छे कार्य किए, गुड कर्मास किए, आपने लोगों की हेल्प की। लेकिन एक कोई जन्म ऐसा था जहाँ पर आपने किसी का दिल दुखा दिया, जहाँ पर आपके मन में लोभ आ गया, लालच आ गया। जैसे किसी ने आपको धन दिया रखने के लिए, आपने उनका धन जो है वापस नहीं किया। तो ये चीज़ें इस लाइफ में आपको धन के जो फाइनेंस के ब्लॉकेजेस के रूप में मिलते हैं। किसी के रिलेशनशिप पर आपकी नज़र रही तो इस लाइफ में आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म के कर्म, आप यदि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हो तो 1 जन्म 2 जन्म देखते, उसके आपने कितने सारे जन्म लिए होंगे आपके सोल ने, तो आपके सोल को वो सारी चीज़ें स्मरण रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो भी चीज़ें स्टकनेस होता है ज़्यादातर आपके पास्ट लाइफ के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ऐसे कहा जाता है ना कि मैंने इतना कार्य किया पर मुझे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, इसलिए क्योंकि ये भी हो सकता है 90% ये चीज़ें हो सकती है कि आपने किसी लाइफ में इन्हीं लोगों के साथ आपका जो कार्मिक बैगेजेस था, जिसको आपने हील नहीं किया था, जैसे कि आपने इनसे धन लिया था, आपने इनको वापस नहीं किया था। तो इस वजह से इस लाइफ में, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, आप गुड कर्मा कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ रह रहे हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपकी कर्मों की शुद्धि आपको करनी जरूरी है। जहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से ही आपको पता भी नहीं चलता है और आपको छोटी छोटी चीज़ें आती है आपके लाइफ में संघर्ष के रूप में, उन चीज़ों को आप हील कर लेते हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि हमने तो लिया ही नहीं, किसी और का जो उधार है वो हम चुका रहे हैं। तो ये हो सकता है कि कोई किसी लाइफ का ये कर्मा बैगेजेस है। तो ये उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात ये है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपने पहले भी कुछ लोगों के लिए आपने पहले भी बहुत सारे गुड कर्मास किए हैं, क्योंकि आपने साधनाएं की हैं, आपने लोगों की हेल्प की है। लोगों के कर्मों की शुद्धि करना, कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल मास्टर रहे हैं किसी भी रूप में, तो आपको वो पीड़ा का अनुभूति आपको होता ही है, आपको संघर्ष होता ही है। आध्यात्मिक यात्रा कभी भी सरलतापूर्ण नहीं होती है, आपके रास्ते पर बहुत सारे कांटे होते हैं। उस कांटों से कैसे बचकर आपको निकलना है तब आपको पता चलता है जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, आप गुरुदेव जी की शरण में रहते हैं। तब कोई 3D में आपको कोई मेंटोर ऐसे मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी इतनी परीक्षा होती है कि आपको सही राह दिखाने वाले भी नहीं मिलते। आप सही चल रहे हैं उस वक्त में, जिस वक्त में कर्मों की शुद्धि आपकी चल रही है, आपको राह भटकाने वाले बहुत से मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने गुड कर्मा आप करने लगते हैं, आप पूरी तरीके से भरोसा करते हैं परमात्मा जी पर, आप फिर से आपको कोई ऐसे मेंटोर मिलते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो फिर से आपको राइट पाथ पर लेकर जाते हैं। तो देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है, आसान मटेरियल लाइफ में भी नहीं है, तो आसान और इससे भी कहीं ज़्यादा कठिन होता है स्पिरिचुअल यात्रा में। यही कारण है कि जब आप सोचते हैं कि जब हम भगवान जी के पूर्ण शरण में जाते हैं तो इसलिए वो दुख होता है, ताकि जल्दी जल्दी आपके कर्मों की शुद्धि हो जाए, ताकि आपकी अवेकनिंग में कोई भी बाधाएं उस तरीके से ना हो कि आप डिसबैलेंस होकर फिर से पीछे चले जाए। क्योंकि आप फिर से पीछे जाएंगे तो आपको कर्मों की शुद्धि करने में पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, ठीक है। और इस लाइफ के जो कर्म है वो अलग से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको समय लग सकता है। आप सोच सकते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको इस सोच को सबसे पहले अपने माइंड से हटा देना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि परमात्मा जी हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए है। जिस दिन आप ऐसा सोचना प्रारंभ कर देते हैं, आपको नज़र आता है कि आपके लाइफ में जो अच्छी चीज़ें आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है,
जो आपको मार्गदर्शन मिल रहा है उससे आप कैसे रिसेप्टिव मोड पर ले सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट करते हैं तो आप पॉजिटिव जो होते रहता है उसे भी अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, तो ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपके कर्मों की शुद्धि यहाँ पर चल रही है, लेकिन साथ ही साथ किसी और का कर्म भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर कार्ड से देखते हैं। जैसे कि मैंने आपके कर्म का बताया, वैसे ही जो लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं उनके भी कार्मिक स्थिति होते हैं। हर किसी के साथ आपका कहीं ना कहीं कर्म का कुछ ना कुछ लेन देन होता है। बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस, अब जो कार्मिक कनेक्शन होता है ना, वो स्टार्टिंग में बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये सबसे क्योंकि यदि आप अट्रैक्ट होंगे, यदि आपको ये लगेगा कि हाँ ये जो फीमेल है या ये मेल है मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, मेरे अंदर वो बात नहीं है फिर भी ये अननेसेसरी मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, वो क्या गॉसिप कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, वो क्या आपके बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज़ें जब आपको बहुत लंबे समय के बाद पता चलता है, तब तक आपके लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस है इस लाइफ के भी, जो आपके साथ कोई हो सकता है कि कोई प्योर सोल जुड़े हुए हैं, आप इस व्यक्ति के साथ बात करने के लिए, इस व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए आप उनको कहीं ना कहीं चीट तो कर ही रहे हैं किसी भी प्रकार से। चाहे आप कहें कि मैं कार्य से बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ या जो भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट होकर ही बात की उनकी बातों से। तो ये सारी चीज़ें जो है कार्मिक बैगेजेस इस लाइफ के भी बन गए किसी के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो पास्ट लाइफ के तो प्रारब्ध के कर्म तो थे ही, इस लाइफ में भी आपने किसी प्योर सोल को, जो आपके साथ आपको दिया गया था एक लक के रूप में, एक लक वो आपके लिए है, आपने उनका भी दिल दुखा दिया, प्लस आपने उनको आपके ऐसी हरकतों की वजह से, आपके ऐसे डिसबैलेंस होने की वजह से उनको भी कई बार कर्मों की शुद्धि का सामना करना पड़ा, और आपके लिए वो जो आंसू बहा है वो अलग है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए भी है, आप रख लीजिएगा जितना आपसे रिजोनेट करे। तो ये सारी चीज़ों के लिए अब आप क्या करेंगे, आप ये प्रश्न कर सकते हैं। तो अब से आप ध्यान रखिए कि जो भी आपके प्योर सोल हैं, जो भी आपके टू ऑफ कप्स, जो भी आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, आपका अंतर्मन आपको बता देता है, उनके साथ आपको कभी भी छल की एनर्जी नहीं करनी है, कभी भी उनसे कोई बात छुपाना नहीं है, कभी भी उनके लिए आपको डिप्लोमेटिक नहीं होना है, कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं होना है। जब आपके पास सब कुछ आ भी जाए तो भी, ये एक उपाय है। दूसरा, माफ़ी प्रार्थना आपको लगातार करना है, ये नहीं कि कितने दिन करना है, माफ़ी प्रार्थना आपको लगातार कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपको नहीं पता इस लाइफ का, आपको पता है बाकी और लाइफ का। तो यदि आप सही तरीके से इसी प्रकार से स्मूथ चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का टावर मूवमेंट ना आए, आप सर पकड़ लिए हैं कि मेरे लाइफ में तो ऐसा ही ऐसा हुआ है, ये जिनके लिए भी है, तो आपको यदि ऐसी स्थिति नहीं देखनी है तो बिल्कुल आपको डेली सुबह और शाम माफ़ी प्रार्थना जरूर करना चाहिए। और आपके साथ जो लॉयल हार्टेड पर्सन है, जो मेल या फीमेल है, उनकी आपको रेस्पेक्ट जरूर करनी है, उनकी आपको सम्मान जरूर करना है। ठीक है, तो ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है आप रख लीजिएगा। ये भी हो सकता है वाइस वर्सा, किसी के लिए आप प्योर सोल हो सकते हैं और किसी और को आपका सम्मान करना है, ये भी हो सकता है। टू ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पर, तो किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको इमोशनली इक्वली गिव एंड टेक चाहिए था, जो आपको किसी से नहीं मिला। ठीक है, आपको इक्वली गिव एंड टेक चाहिए था। आप हैं, देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर है, प्योर सोल है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं, लेकिन आपके आसपास जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहे हैं, उनको हमेशा ये लगा कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, हमेशा वो मैं में ही थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया अपने लाइफ में। लेकिन वो हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि हीन भावना से हमेशा ही रहे हैं कि मैं सिंपैथी लेना है, गेन करना है हर किसी से। मतलब इनकी खुद की गलतियां इनको नहीं दिखती है, इनको ये लगता है कि अब जब आप ऊपर उठ रहे हैं, अब जब आप पहले भी आप प्योर सोल थे, पहले भी लोग आपको काफ़ी पसंद करते थे, अभी भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, तो ये आपसे कंपटीशन करते आए हैं। इनको खुद नहीं पता कि ये कब आपसे कंपटीशन करने लगे। आप यदि किसी से बात करें तो इनको भी बात करना है, चाहे आप कैसे व्यक्ति हैं और ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। आप कितने ये अच्छी चीज़ों में कंपटीशन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप किसी के लिए अच्छी बातें सोच रहे हैं या किसी के लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आया, तो इनके चेहरे पर कभी भी स्माइल नहीं रहती थी, जबकि आपके चेहरे पर, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो,
चाहे वो व्यक्ति आपको पसंद करता हो या नहीं करता हो या नहीं करती हो, लेकिन फिर भी आप हमेशा खुश रहते हैं। इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक चीज़ें छुपी हुई है, एक मुखौटा लगा हुआ था, जो कि अभी जिसकी वजह से इनके कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और ये हमेशा ही इनके मुंह से आपने सुना होगा कई बार, जब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए कि कौन से कर्मों का फल है, कौन से बुरे जन्म के कर्मों का फल है, तो इनके मुंह से ही ये चीज़ें बुलवाई गई। ठीक है, तो बिल्कुल इनके कर्मों का फल भी है, और प्लस इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था, बहुत ज़्यादा, जो आपको भी नज़र नहीं आया, इसलिए क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते थे। आपको लगता था कि ये व्यक्ति तो बहुत कम बोलते हैं, बहुत सीधे हैं, पर आपके सामने में ऐसे थे। यदि आप किसी और से पूछेंगे, बाहर निकल कर ये बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे लोगों से। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी इनकी थी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो बात करने के मामले में हो, चाहे वो खुद को बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए रेड यहाँ पर भी, रेड यहाँ पर भी है, तो बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद व्यक्ति थी, और बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी इनकी कि मैं ही आगे रहूँ, मुझे ही लोग अच्छा कहें, बस इस तरीके की एनर्जी। देखिए ये चीज़ें बुरी तब नहीं है जब आप इन चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके अंदर वो ईगो नहीं आता है, क्योंकि आपने बहुत पहले से ही इन सारी चीज़ों को देखा है। लेकिन इस व्यक्ति को आप झूठी तारीफ भी कर देंगे, इनको वही चीज़ें पसंद आती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, इनके ईगो को और ज़्यादा बढ़ाता है। इनको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कोई तो अच्छा बोल रहा है, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा तन जाते थे। इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जहाँ पर ये ऐसा सोचते थे कि लोग इनकी तारीफ करें, जैसे ही पीछे मुड़ते थे, इनके बारे में बहुत सारी गॉसिप होती थी। एक समय ऐसा आया जहाँ पर इनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लो हो गया। फिर से आप जब इनसे मिले थे तब भी ये स्टक थे, जब ये और कॉन्फिडेंस में आए और लोगों पर निगेटिव चीज़ें ये करने लगे, और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा क्रोध इनको ऐसे आने लगे कि अब तो इनको आपकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना बात करने के लिए, इतने सारे लोग हैं। इनको हमेशा ये लगने लगा कि अब तो मैं सब कुछ कर लूँगा, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। उसी वक्त में फिर से टावर मूवमेंट आया, फिर से ये स्टक हुए। ठीक है, जैसे जैसे आप समझते जाइए कि जैसे जैसे इनके लाइफ में ये चीज़ें आने लगी, जब ये सिर्फ अपने अलावा किसी और को कुछ नहीं समझ रहे थे, खास तौर पर आप जो आपके अंदर वो क्वालिटी वाकई में है जो इनके अंदर नहीं है। लेकिन आपको कई लोगों ने कहा भी होगा कि आपके अंदर जो खूबियाँ है फिर भी आपके अंदर अहंकार नहीं है, और आपके साथ जो व्यक्ति है उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। और ये बातें हो सकता है कि कई लोगों ने कही आपसे, लेकिन उस वक्त भी आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं, आप बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आप इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं लेट गो करना बहुत अच्छे से आता है, जैसे कि मैंने कहा, तो आप लेट गो कर देते थे। आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये व्यक्ति तो मेहनत करते हैं, है ना। अब ये व्यक्ति मेहनत करने के साथ साथ क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं ये आपको बाद में पता चला। ये व्यक्ति आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इनका एक टॉक्सिक बिहेवियर भी रहा है, बहुत ज़्यादा बातूनी रहने का, और आपको ये लगता था कि ये व्यक्ति कम बात करते हैं। इस वजह से आपको ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीधे हैं, बहुत ज़्यादा, पर ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। दूसरी एनर्जी और एक ग्रुप के लिए है कि इनके तरफ यदि ये पूरी एनर्जी पॉजिटिव में हम देखें तो इस व्यक्ति के तरफ बार बार प्रोजेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने उन पर भरोसा किया जिन पर इनको नहीं करना चाहिए था। दोनों ही एनर्जी, तो ये जब मेहनत करते थे, इनके मेहनत का जो फल है इनको नहीं मिलता था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे बातें छुपाते थे। ठीक है, और अपनी जो मन की बातें हैं, जो दिल की बातें हैं, जो कार्य की बातें, वो सारी बातें वो किसी और से करते थे। आप जब देखेंगे इनके मोबाइल में आपको आपसे ज़्यादा किसी और का नंबर मिलता था। तो यही सारी चीज़ें जो है द डेविल की एनर्जी में आई, यही सारी चीज़ें इनके लाइफ में टावर की स्थिति में आई, और इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट किया गया, और ये बहुत ही डोमिनेट आपको करते थे। यही कारण है कि इनके खुद के लाइफ में डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की एंट्री हुई किसी भी प्रकार से। ये ऑलरेडी ये डोमिनेट करती थी, ये जो मेल है फीमेल है इनको डोमिनेट करती थी, इनको डराती थी कि यदि ये ऐसा करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही कर्म जैसे कि हम स्टार्ट करें। आपके जैसे प्योर सोल को इन्होंने समझा नहीं, ये उस तरफ गए। कभी कभी क्या होता है कि जो कर्म है ना वो खींचता है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई बहुत ही प्योर सोल मिल गए,
ये भगवान जी की कृपा है, परमात्मा जी की कृपा है, तो आपको ये लगता है कि ये तो व्यक्ति है ही मेरे पास, है ना, ये जो प्योर सोल है तो ये कहाँ जाएगी या कहाँ जाएंगे। उसके बाद जो आपके लाइफ में आता है वो होता है कार्मिक अट्रैक्शन। वहाँ पर आप कार्मिक आपको इतना खींचते हैं कि आपको शुरू में बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में वही बैगेजेस हो जाता है। तो यही चीज़ें इस व्यक्ति के साथ हुई। इनके तरफ जो कुछ भी निगेटिविटी हुई, जो कुछ भी क्रिया हुई, वो सारी चीज़ें इनके खुद की मैनिफेस्ट किया हुआ था। क्योंकि यदि ये चाहते तो ये अपने कर्मठता से, ये अपने गुड कर्मा से अपने पास्ट को भी चेंज कर सकते थे, पर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि इनके कर्मा बैगेजेस थे। ठीक है, इनके अंदर जो एक टॉक्सिसिटी है, जो है कि बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, तो ऐसे ही लोगों को इन्होंने अट्रैक्ट किया। ठीक है, उसके बाद इनके लाइफ में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, जो किसी और ने इनके तरफ मैनिपुलेट किया। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी इनके तरफ किसी फीमेल ने किया, जो हो सकता है इनके वर्क प्लेस से ही किसी अच्छे पोस्ट में हो, या ये अगर आपकी एनर्जी है तो आपके वर्क प्लेस में कोई अच्छे पोस्ट में हो, ऐसी डोमिनेटिंग फीमेल एनर्जी जिसने इनको बहुत अच्छे से समझ लिया कि ये व्यक्ति मैनिपुलेट करते हैं और इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस है। या मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जानकार थे, है ना, वो उन्होंने किसी से पूछा आप लोगों के बारे में, तो इनको ये पता चला कि आपके साथ जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के हैं, वो आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं, वो दिखाते कुछ और है कुछ और। इस तरीके की एनर्जी इनको पता चली, तब इन्होंने 7 ऑफ कप्स की एनर्जी इनको भ्रमित किया। जो चीज़ें इनको पसंद थी वही चीज़ें इनके सामने में दिखाने की कोशिश हुई ताकि ये और ज़्यादा भ्रमित हो जाए। और इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छे, जैसे रहता है ना कि पूरा अच्छी अच्छी चीज़ें सजा कर रख देना और फिर देखना कि ये व्यक्ति वाकई में कैसे हैं, जो ये इतना डाल रहे, इतना दिखा रहे हैं कि मैं अपने क्लोज वन को बहुत सम्मान करता हूँ, क्या ये वाकई में है। इनको एक नज़र में ये परख लिए कि ये व्यक्ति वैसे नहीं है, बहुत मैनिपुलेट करते हैं। तब यहाँ पर जो कुछ भी स्टकनेस आपके लाइफ में थी, जो कुछ भी क्लियर नहीं था, वो चीज़ें क्लियर आपके लाइफ में होना प्रारंभ हो गया। बहुत ही अलग एनर्जी है आज की। तो जैसे ही आपको समझ में आया, आपने इमोशनली अपने आप को इस व्यक्ति से डिस्टेंस कर लिया। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ श्री हनुमान जी बाबा जी ने पूरी तरीके से आपको इस व्यक्ति से इमोशनली डिस्टेंस होने के लिए कह दिया, क्योंकि जब तक इनके अंदर की जो निगेटिव चीज़ें हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं, जब तक ये व्यक्ति अपने आप को उस बैलेंस में नहीं लाते हैं, तब तक ये व्यक्ति आपसे डिस्टेंस में रहेंगे। ये इनका कहीं ना कहीं इनके कर्मों का फल था। दूसरी एनर्जी ये है, यदि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यदि आपके सोलमेट है और कोई और ऐसा व्यक्ति है, थर्ड स्थिति, थर्ड पर्सन, तो इनको पूरी तरीके से आपके लाइफ से डिस्टेंस किया गया, जिससे कि आप लोगों के लाइफ में एक फ्लोरिंग हो। आपके लाइफ में जो भी मैनिपुलेशन है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें आप समझ पाएँ। आपके थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट किया गया। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, यदि आपने रेकी हीलिंग किया है, यदि आपने शक्तिपात लिया है, यदि आपने मेडिटेशन किया है, तो पूरी आपको ऊर्जा महसूस हुई होगी। बोले बाबा माता पार्वती जी की ऊर्जा आपको महसूस हुई होगी, उनकी कृपा, वो आपके माथे पर जो है या सर पर हाथ रख रहे हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, वहाँ से आपका 360 डिग्री चेंज हो गया, आपका सोचने का पूरा नज़रिया, पूरा तरीका, और वहाँ से आपकी अवेकनिंग प्रारंभ हुई। ठीक है, और फिर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आया कि आपका दिल क्यों दुखाया गया, क्यों दुखा, क्यों आपको इतना पीड़ा में रखा गया। सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो भी स्पिरिचुअल यात्रा में है, आप और ज़्यादा आगे बढ़े हैं, क्योंकि आपको आपके रिश्ते को, जो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, आपके रिश्तों को कोई भी डिसबैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके लिए एक वरदान है। ठीक है, ये आपके लिए परमात्मा जी का दिया हुआ, श्री हनुमान जी बाबा जी का दिया हुआ एक वरदान है। बोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, जिससे कोई भी आपसे दूर नहीं कर सकता। ये है आपकी हैप्पी फैमिली। ठीक है, ये है आपकी हैप्पी फैमिली, ये है आपका ग्रोथ, आपका सक्सेस। जिस सक्सेस को, जिस ग्रोथ को आप अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ, आप अपने सोलमेट के साथ शेयर करेंगे, ये वो हैप्पी फैमिली है जिसे कोई भी किसी भी प्रकार की मैनिपुलेट स्थिति
आपसे दूर नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी कोशिश करें। ठीक है, तो जिनके लिए भी ये थर्ड स्थिति सिचुएशन है, ये कितना भी कोशिश करें, ये आपको आपके लव्स वन से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। कुछ लोगों ने आपको स्पिरिचुअल यात्रा में स्टक करने की कोशिश की। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से हिलाने की कोशिश की, बार बार लगातार। मैं ये देख पा रही हूँ, बार बार आपको एक प्रकार से ना आप अपने ही आप में स्टक रहे, आप वो चीजें ना देख पाए जो आपको परमात्मा जी दे रहे हैं। आप स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारे, या आपके कोई क्लोज वन स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी दे मारे। इस तरीके की ऊर्जा आपके तरफ सेंड किया गया, इस तरीके का छुपा हुआ, इस तरीके के माइजर लोग आपके लाइफ में आए हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और वो सारी चीजें कैसे दूर हुई? आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जब आपने पूरी तरीके से एक बच्चे की तरह, जब आप परमात्मा जी के शरण में गए, जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए, भोले बाबा माता पार्वती जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर भोले बाबा जी की एनर्जी मुझे फील होती है। तो आप जब पूरी तरीके से माता जी के शरण में गए, आप भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में गए, श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए, तो ये जो भी चीज़ें हैं, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, वो आपके सामने में ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, देखिए यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड है, तो सब कॉन्शियस माइंड में आपकी सारी चीज़ें थी, जो कि आपके लाइफ में वो स्टकनेस क्यों आ रहा है, वो चीज़ें जो आपको मिलनी चाहिए, वो चीज़ें क्यों डिले हो रही है, क्यों आप लोगों के लाइफ में इतना ज़्यादा डिसबैलेंस आ रहा है, क्यों आप तो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, जिनके लिए उनकी एनर्जी है ये, जो कार्मिक कनेक्शन में है उनके लिए तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में उनके लिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कोई बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है, उन सारी चीज़ों को आपको दिखाया गया, आपको बताया गया, आपको कहा गया कि आप अपने कर्मों की शुद्धि पर ध्यान दीजिए, गुड कर्मा कीजिए, बाकी सारी चीज़ें पूरी तरीके से परमात्मा जी पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आप यदि गुड कर्मा करते हैं तो आपको गुड कर्मा का फल जरूर मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है कि आपके घर में यदि पूजा स्थान पर त्रिशूल रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो जो त्रिशूल है, भरोसा रखिए कि वो जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी निगेटिव ऊर्जा है, वो वहाँ से वापस चले जाती है। ठीक है, यदि आपने आपके पूजा घर में आप श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, गदा रखा हुआ है, गदा आपने रखा है, तो वो चीज़ें वापस चले जाती है। त्रिशूल रखे हैं, वो चीज़ें वापस चले जाती है, चाहे आपके कुल देवी देवताओं का रखा हुआ हो वहाँ पर, या भोले बाबा माता पार्वती जी का त्रिशूल, तो वो चीज़ें वापस चले जाती है। और ये मार्गदर्शन आपको कब मिला, कैसे मिला? जब आप स्पिरिचुअली अवेयर हुए, जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हुए। ओम देखिए, यदि आप में से कुछ लोगों ने अभी रेकी हीलिंग नहीं सीखा है, तो मैं फिर से कहूँगी कि रेकी हीलिंग जरूर सीखिए, कहीं से भी सीखिए, जरूरी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि मेरे कहीं से भी सीखिए, जहाँ से आपका आत्मा कहता है कि हाँ मुझे यह सही राह मिलेगा, वहाँ से सीखिए, लेकिन ज़रूर सीखिए, क्योंकि जब आप सीखते हैं ना तो आपको सिम्बॉल्स मिलते हैं। जब मैं रेकी हीलिंग जब मेरे लाइफ में आने वाला था, उससे पहले मैं ओम ड्रॉ करती थी, ओम जो सिम्बॉल्स है हमारे, तो यदि आपने रेकी हीलिंग नहीं सीखा है तो आप ओम के साथ वर्क कर सकते हैं, ओम मंत्र आप सुन सकते हैं, और आप ओम बनाकर अपने जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं, जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं, वहाँ पर आप रख सकते हैं बड़ा सा, और काफ़ी साफ सुथरा रखिएगा, धूप दीप लगाइएगा, या आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्गदर्शन है, आप किसी स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है ये, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पर आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आपका भरोसा जीत रहा है। आप जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे परमात्मा जी पर, जितना ज़्यादा आस्था आपकी है, उसी का ही नतीजा है कि कार्मिक स्थिति आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील किया जा रहा है और सब ठीक है। परमात्मा जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनकी कृपा से ही आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी कार्मिक स्थिति है आपकी, आपके किसी क्लोज वन की, वो पूरी तरीके से हील किया जा रहा है। और जो भी थर्ड स्थिति है, जो भी थर्ड लोग हैं, उनको पूरी तरीके से आपके लाइफ से डिस्टेंस किया जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस है, उम्मीद है आपको इसमें कुछ न कुछ आपके लिए मार्गदर्शन मिला हो। यदि आपसे नहीं रिजोनेट करता है तो नेक्स्ट रीडिंग आप जरूर देखिएगा।
उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेकी लिंक सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक केयर।